नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। आज 12 बजे होगा कार्यक्रम। 11 बजे से बीजेपी शासित राज्यों और अन्य राज्यों के बीजेपी नेता करेंगे संवाद। बीजेपी के एमपी, विधायक, जनप्रतिनिधि लगभग 19,000 से ज्यादा जगहों पर करेंगे कार्यक्रम। पीएम मोदी 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। 12 बजे देश के किसानों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। देश भर में बड़े कार्यक्रम करने की योजना में बीजेपी। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को निर्देश, सभी विकास खंडों पर एलईडी लगाकर पीएम के संबोधन को सुनने की जाए व्यवस्था। 7 दिन के अंदर यह दूसरी बार जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से करेंगे संवाद। 9 करोड़ किसानों के खाते में डाली जाने वाली निधि में एमपी के 78 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। बीजेपी का दावा, मध्य प्रदेश के करीब 1 करोड़ किसान सुनेंगे पीएम मोदी का संबोधन। सीएम शिवराज आज सुबह 11 बजे होशंगाबाद में किसानों को करेंगे संबोधित। सभी पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। किसानों के आंदोलन का आज 30वां दिन। अब तक सरकार किसानों के बीच नहीं बनी बात। सरकार अपने इरादे पर अड़ेग तो किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े। किसानों का आज से 27 दिसंबर तक हरियाणा से दिल्ली के बीच सभी टोल नाकों को मुफ्त करने का कार्यक्रम। रविवार को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। किसान थाली और ताली बजाकर करेंगे विरोध। सरकार ने फिर किसानों को भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा फैसला। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का नए कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान। कहा, नए कृषि कानूनों में कोई संशोधन नहीं है, इसमें संशोधन की जरूरत। दुष्यंत चौटाला ने आंदोलनरत किसानों को ठोस सुझाव देने की अपील। दुष्यंत चौटाला ने कहा, बिना बातचीत खत्म नहीं हुआ है कोई भी आंदोलन, किसानों को करनी चाहिए बातचीत। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब तक किसानों को एमएसपी मिलेगी तब तक वो कुर्सी पर बैठे हैं। एमएसपी हुई बंद तो छोड़ देंगे कुर्सी। हरियाणा के चुन में किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने से पहले हेलीपैड को खोदा। हेलीपैड पर किसानों ने गाड़े काले झंडे। किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे लगाए। किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द। किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करते तब तक उन्हें घुसने नहीं देंगे। किसानों का कहना था कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आए। किसानों ने कहा, यहां पर जो भी नेता आएगा उसका इसी तरह विरोध होगा। भारतीय रेलवे ने चाइनीज कंपनी को वंदे भारत ट्रेन निर्माण के लिए होने वाली नीलामी से किया बाहर। 8,000 करोड़ रुपए के इस बीट के तहत वंदे भारत ट्रेन के 44 डिब्बों को तैयार करने के लिए सरकार ने अनुमति पत्र मंगवाया था। इसमें केवल 3 कंपनियां शामिल हुई थीं। चीन की कंपनी बीट से बाहर कर दी गई है। 3 कंपनियों में CRRC पायनार इलेक्ट्रिक इंडिया भी शामिल थी, लेकिन इसे अयोग्य ठहराते हुए बाहर कर दिया गया है। यह कंपनी चीन की कंपनी CRRC और भारत की पायनार फील्डमेट कंपनी की साझेदारी वाली कंपनी है। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस बात की घोषणा की। कांग्रेस आलाकमान ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन को औपचारिक रूप से दी मंजूरी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को रोकने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस में गठबंधन होना जरूरी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी दिखा क्रिसमस का रंग। त्योहारों के मौके पर अलग अलग पार्टियों के झंडे के रंग में सजे क्रिसमस केक। आतंकी हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में 15 साल कैद की सजा। 4 मामलों में पहले से है दोषी। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकी हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में पाया दोषी। बाकी बची जिंदगी जेल में काटेगा ग्लोबल आतंकी। 5 मामलों में मिली है कुल 36 साल की कैद। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने 2 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अदालत में 41 केस दर्ज। अभी 25 मामलों में आया फैसला।
कोरोना वैक्सीन वितरण को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक। राज्यों की वैक्सीन डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन पर होगी चर्चा। ये बैठक कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और वितरण की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। दिसंबर के अंत तक आ सकती है विदेश से वैक्सीन की पहली खेप, जिसे सबसे पहले दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में स्टोर किया जाएगा। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए पंजाब के 2 जिलों को चुना। 2 दिन तक आयोजित होगा वैक्सीन का ड्राई रन। लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर में होगा ड्राई रन। दोनों जिलों की 5-5 जगहों पर 28 और 29 दिसंबर को वैक्सीन का ड्राई रन होगा। वैक्सीन के ड्राई रन पर कोविन मोबाइल ऐप के जरिए रखी जाएगी नजर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 24,712 नए मामले सामने आए। 312 लोगों की मौत। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना से देश में 1,46,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 1,073 नए मामले, 37 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,580 नए मामले, 89 लोगों की मौत, 19 लाख के पार मरीजों की संख्या। गुजरात में कोरोना के एक दिन में 990 नए केस, 8 लोगों की मौत, 2 लाख के पार आंकड़ा। यूपी के बागपत में 106 साल पुराने दिगंबर जैन कॉलेज में जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच की शुरू। उपद्रवी कॉलेज में स्थापित मां श्रुत देवी की प्रतिमा को हटाकर देवी सरस्वती की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 36 चोरी के वाहन किए बरामद, एक युवक गिरफ्तार। आरोपी स्थानीय गिरोह का हिस्सा था और महाराष्ट्र के कई जिलों में चोरी करता था। बिहार के सुपौल में युवक की हत्या से हड़कंप। वार्ड पार्षद के पति ललित यादव को मौत के घाट उतारा। 5 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बाइक पर सवार होकर आए थे सभी। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच की शुरू। बिहार के कैमूर में युवक की पीट कर हत्या। मृतक पर लगा था 4 साल की बच्ची से रेप का आरोप। आरोपी युवक का नाम सीपू बताया जा रहा है, जो जल योजना में ऑपरेटर का काम करता था। हत्या के आरोप में पीड़ित लड़की के चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेल भेज दिया है। मामले की तफ्तीश जारी। राजस्थान के जोधपुर के मंदिर में हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। चोरों ने मंदिर में रखे 5 किलो से ज्यादा चांदी के सामान पर हाथ साफ कर लिया है। दान पेटी भी ले गए। यूपी के सहारनपुर में बहुचर्चित सहगल हत्याकांड का मुख्य आरोपी मेहरबान उर्फ जोधन पुलिस कस्टडी से फरार। मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बिहार के गया जिले में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूनिवर्सिटी में लेट सेशन के बारे में दी जानकारी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सेशन को अपडेट कर लिया गया है। किसी भी छात्र को सेशन से जुड़ी कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही कुलपति राजेंद्र प्रसाद ने यह भी जानकारी दी है कि कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई जैसी कई सुविधाएं छात्रों को दी गई। अहमदाबाद में आज होगी बीसीसीआई की वार्षिक आम सभा की बैठक। सौरव गांगुली की टीम को जय शाह की टीम ने 28 रनों से हराया। गावस्कर ने टीम इंडिया पर लगाया मतभेद का आरोप। कहा कोहली को छुट्टी मिल गई, लेकिन नटराजन अभी तक बेटी को नहीं देख पाए। पाकिस्तान के हरफनमौला शादाब खान भी चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल, नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रेड हॉन्ग ने टीम इंडिया को दी सलाह, पृथ्वी शॉ को चौथे या 5वें नंबर पर आजमाना चाहिए। कोविड-19 संक्रमण के चलते सीए ने बीबीएल खिलाड़ियों के हेयर कट पर लगाया प्रतिबंध। सिर्फ 8,699 रुपए में लॉन्च हुआ टेक्नो स्पार्क 6 गो स्मार्टफोन। 40 दिन चलेगी बैटरी। एप्पल कर रही है ऑटो सेक्टर में आने की तैयारी, जल्द लॉन्च करेगी बिना ड्राइवर वाली कार। इंस्टाग्राम ने भारत में वैनिश मोड फीचर रोल आउट किया। नोटिफिकेशन के जरिए वैनिश मोड एक्टिव होने की मिलेगी जानकारी। हुआवे नोवा 8 और हुआवे नोवा 8 प्रो 5G स्मार्टफोन्स हुए लॉन्च। फीचर्स के मामले में OnePlus 8 से होगी टक्कर। रियलमी ने वॉच एस सीरीज के साथ लॉन्च किया बड्स एयर प्रो मास्टर एडिशन।
दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। 13,000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत। अब तक कुल 8 करोड़ से ज्यादा संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 17 लाख के पार। अब तक 5 करोड़ 56 लाख लोग हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 90 लाख के पार। 2 करोड़ 16 लाख लोग अब भी संक्रमित। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर। पिछले 24 घंटे में 2,25,000 से ज्यादा नए मामले। अमेरिका के बाद ब्राजील, जर्मनी, इटली, रूस में मौत के सबसे ज्यादा आंकड़े। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस बिल पर लगाया वीटो। कहा, अमेरिकी बिल रूस और चीन की मदद करने वाला। मरियम नवाज बोली, जब अब पीएम बने लायक नहीं थे इमरान तो शेरवानी पहनने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। महंगाई ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर। गेहूं 60 रुपए तो अदरक 1,000 रुपए किलो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में 2 गुट होने से चीनी सपने को करारा झटका। प्रचंड को साधने में जुटी चीनी राजदूत। पत्नी मिलानिया के साथ क्रिसमस मनाने अपने आलीशान रिजॉर्ट पहुंचे ट्रंप। 1 सप्ताह यहीं गुजारेंगे। मोबाइल ऐप से लोन लेने वाले हो जाएं सावधान। आरबीआई ने दी चेतावनी। कहा, बेईमान गतिविधियों से दूर रहें। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने को टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस कर रहे हैं तैयारी। एयर इंडिया एक्सप्रेस भी बिकने को तैयार। एक बार फिर घटे सोने चांदी के दाम। सोने के भाव में 252 रुपए की कमी। चांदी में 933 रुपए की गिरावट। पेटीएम ने छोटे शहरों से हायरिंग शुरू की। कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम के तहत कर सकेंगे काम। बेहद अलग रहेगा इस बार का बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पर सरकार का फोकस। मिशन मजनू का पोस्टर रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आएंगी साउथ एक्ट्रेस रश्मिका। तापसी पन्नू ने अपनी फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग की खत में कहा, मुझे खुशी है कि मैंने ये असल में नहीं किया। कोरोना के चलते रुकी रजनीकांत की फिल्म अनाथे की शूटिंग। 8 मेंबर्स पाए गए पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।